3 पॉइंट कहाँ पर जाएंगे? सीधे हम 3.2 पर जाएंगे। ये शायद तुमने पढ़ी नहीं। अच्छा ठीक है, तो 3.2 एक्सरसाइज है। जहां तक जिसने ना पढ़ा पीछे पढ़ते रहो, हमने वादा किया था हम सब पूरा करेंगे। निम्नलिखित समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। इंग्लिश मीडियम वाला, निम्नलिखित समीकरण को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाना है तो कैसे बड़ा आसान होता है। x प्लस वाई, अरे सॉरी नीचे लिखा x प्लस वाई। अब कक्षा 8 में भी ऐसे सवाल देखिए, बराबर 14। इसके आगे अगले दिन चालू करेंगे, जिनका छोटा है पूरा करते रहेंगे, जो लेट आए हैं। अब यहां से मुझे 2 विधियां होती है हमारे पास, एक होती है विलोपन, एक होती है, दोनों यहीं पर हम लगा देते हैं, ठीक ना। तो पहली हम कौन सी विधि लगाएं? प्रतिस्थापन विधि। वो प्रतिस्थापन विधि, बस सवाल देखते रहिए। प्रतिस्थापन विधि में हम लोग क्या करते हैं, किसी एक समीकरण से, ये मान लेते हैं समीकरण नंबर 1 है, ये मान लेते हैं समीकरण नंबर 2 है। किसी एक समीकरण से हम लिखे दे रहे, इसमें कैसे हम लोग लगाएं? किसी एक, तुम्हारे तो नाम ऐसे बीमार हो ना तो कोचिंग जाओ बंद, रोज खर्र खर्र करते ही रहिए, पता ना क्या खाते हो। किसी एक समीकरण से x या y का मान निकाल कर जिससे निकाला उसमें नहीं, निकाल कर दूसरी किसी समीकरण में रखो। हर्षित, किसी एक समीकरण से, अब इसमें से या इसमें से x से y का मान निकालें, चाहे आप x से निकाल लो, चाहे पहली समीकरण से निकाल लो, चाहे दूसरी समीकरण से निकाल लो। x या y का मान ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक आपको जहां जाएंगे, विज्ञान में जाएंगे, कक्षा 12 की फिजिक्स में जाएंगे, अगर गणित छोड़ दी तो ये समीकरण हल करने के लिए आएगा। अगर आपने गणित छोड़ दी तो फिजिक्स रहेगी, तो विज्ञान में समीकरण हल करने के लिए रहेंगी। उसमें मतलब I1 I2 निकालना पड़ेगी, करंट निकालना पड़ेगी, तो उसमें करंट निकालना पड़ेगी, I1 I2 तो ये ऊपर नीचे धर के काटना पड़े, तो वहां पर भी तो हम प्रतिस्थापन विधि लगाते हैं। तो पहली बताओ लेना, बताओ दूसरी ले ले, कोई एक समीकरण लो, कोई एक समीकरण लीजिए, हम दूसरी ले भैया है, मना करिए होगा। चलो तो हम लिख देंगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 से फ्रॉम इक्वेशन जो कौन है, फ्रॉम इक्वेशन 2, समीकरण 2 से। ध्यान दीजिए क्या लिखा है, x माइनस वाई बराबर 4। ये देखिए, चाहे x निकाल लो चाहे y निकाल लो। देखो हम बता दे रहे, चाहे x निकाल लो चाहे y, छोटे वाले लड़का का नाम सनी, देखो चाहे इसमें से x निकाल लो चाहे कहा तो एक बार, चाहे x निकाल लो चाहे। चलो हमें x से निकालना आसान लगता है, हमने पढ़ा माइनस वाली संख्या बराबर के दूसरी तरफ, आराम से पढ़ाई दो। जा एक्सरसाइज पूरी खत्म है कि नहीं? अभी नहीं, अगली अच्छा तो सब पढ़ लो, पीछे सब पढ़ लो। तो ये देखिए आपकी जल्दी समय रखेंगे, तो ये माइनस आए इधर जाए, तो 4 लिखा है, भाई को उधर भेजो, प्लस का ये समीकरण 3 बना दिया करो। क्या बना दो? ये मान किसमें रखना है? 2 में नहीं, 2 से तो निकाले, 2 में अगर रख दिया गड़बड़ हो जाए। 2 एक अब जिससे निकाला है उसमें नहीं रखना है, उसमें रखना है। तो क्या लिखेंगे? यक्स का
मान या समीकरण एक में रखने पर, तो x का मान समीकरण एक में रखने पर, हाँ, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन क्वेश्चन फर्स्ट। आज देखिए हमारे यहाँ मेहमान, द वैल्यू ऑफ x। अब समीकरण एक उतार लो जिसमें रखना, देखो x प्लस वाई बराबर 14। कहाँ पर वैल्यू रखना, देखिए ये समझ में आया कि नहीं, ये बात समझ में आई। माइनस है इधर गया प्लस, देखिए बाई इधर ले गए, काहे का हो गया प्लस, बहुत कमजोर बच्चा। तो x बराबर ये इधर ले गए, काहे का हो गया प्लस। अब ये मान x की जगह रखो, वहां जहां x दिखे वहां पर इतना रखो, इसकी जगह क्या लिखा है, इसकी जगह में रख दिया 4 प्लस वाई प्लस का वाई बराबर 14। बात समझ में आई आपके, ये नहीं, हाँ 4 प्लस वाई, ये समझ में आया कि नहीं, नहीं गाँव वाला लड़का। अच्छा, यहां से देखिए इनमें से कोई समीकरण ले लो, चाहे ऊपर वाली ले लो चाहे नीचे। तो नीचे वाली हमने समीकरण ली है, नीचे वाली क्या है, x माइनस वाई बराबर 4। अभी तुम उसको समझा रहे थे कि माइनस वाला उधर ले जाओ प्लस में हो जाएगा, तो ये माइनस का वाई है, ये माइनस का उधर जाएगा काहे में, प्लस में। तो बताइए x बराबर, ये माइनस का वाई है, इधर आया काहे का हो गया प्लस वाई। भाई माइनस का था, इधर आया प्लस, ये समझ में आया कि नहीं। ठीक, अब ये मान किससे निकाला था, दूसरी से। अब ये जो निकला है इसको रखना, इसमें नहीं रखना है, इसमें रखना है, जिससे निकाला उसमें नहीं, इसमें रखो। तो हमने क्या लिखा, x का मान समीकरण एक में रखने पर, एक समीकरण उतार लिए, x प्लस वाई बराबर 14। अब x का मान कितना है बताइए, 4 प्लस वाई, तो x की जगह कितना लिख दिया, 4 प्लस वाई, और ये देखिए प्लस लगाया और आगे वाई है बराबर 14। तो भाई ये लोग जुड़ जाएंगे, ये भाई और ये भाई, जैसे जैसे एक एक जोड़ते हो कितना हो जाता है, 2। तो इसी प्रकार एक भाई और एक भाई जुड़ के कितने भाई, 2 भाई। ये 2 भाई समझ में आया, बराबर कितना लिखा, 14। समझो, ठीक। फिर पक्षांतर करेंगे, गिनती गिनती एक तरफ, देखिए 4 लिखा है, प्लस वाली संख्या बराबर के दूसरी तरफ माइनस, बता ही लेंगे। ये लिखा 2 भाई बराबर, ये लिखा 14, इसके पीछे कौन सा चिन्ह, प्लस माइनस। अब तुम्हें हमने कॉपी में लिखा है प्लस माइनस घटाओ, चिन्ह बड़ी संख्या का लगाओ। 14 से 4 गया कितना, प्लस का 10। अब हमने तुम्हें पढ़ाया गुणा में लिखा, भाग में ले जाओ। ये देखिए गुणा में लिखा, कायम ले जाएंगे भाग। बाई बराबर, ये तो तुम पढ़ चुके सब, कि 2 बाई का यहाँ पर x आ जाएगा। हाँ, तो बाई का मान समीकरण, तो कहते प्रार्थना कर देती है, बाई का मान समीकरण 3 में रखने पर। तो क्या लिखा है भाई, x बराबर 4 प्लस बाई 4 प्लस 5 9। ये देखिए, हालांकि अगली विलोपन विधि है, अब x भी आ गया वाई भी आ गया। अब यहां पर अगर दोनों विधियां जाननी है, अगली होती है अगली एक्सरसाइज में है, कौन सी, विलोपन विधि। विलोपन विधि इसको कहते हैं इल्यूमिनेशन मेथड, इसको कहते हैं। चलिए आगे अगले वाले एक्सरसाइज में, ये उसमें सब इससे लगाना है सवाल, तो हम बता दे रहे एलिमिनेशन मेथड, बात एक है। तो इन्हीं दोनों समीकरण को हम ले लेंगे, एलिमिनेट माने गायब, एलिमिनेट माने होता है गायब, एलिमिनेट करना मतलब गायब करना।
सब कहानी खत्म हो जाए तब कोचिंग आओ। एक्स प्लस वाई बराबर 14 और एक्स माइनस वाई बराबर 4। उसमें इसमें ये फर्क है, उसमें से मान निकाल कर दूसरी में रखना है। उसमें से मान ये काहे मुँह घुसेड़े लेती थी। एक्स माइनस वाई, देखिए उसमें जो है, इसमें एक से मान निकाल कर दूसरे में रखना, इसमें एक गायब करो, एक गायब करो। ये गायब तभी होगा जितना ऊपर उतने, लेकिन एक प्लस दूसरा ये 100% होना चाहिए, तभी आप काट पाएंगे। काट तभी पाएंगे जितना ऊपर उतना ही नीचे। चाहे ऊपर लिखा हो, ऊपर 10y लिखा हो, तो फिर नीचे भी कितना लिखा हो, 10y लिखा हो, तभी गायब हुई है। कक्षा 8 में पढ़े हो जैसे, लेकिन ये जुड़ जाइए 20y हो जाएगा, तो एक प्लस दूसरा माइनस, सारी बातें हम बता दे रहे हैं। तो प्लस माइनस वाले घटाओ, 0 हो गया। तो यही काम करना है यहाँ पर। जब चिन्ह बदलना हो, जैसे प्लस का होता तो ये जुड़ जाता तो हम लिखते घटाने पर, लेकिन एक माइनस है एक प्लस है तो सीधे लिखेंगे जोड़ने पर, ऑन एडिंग। तो भाई और भाई कट गया, भाई जितना भाई उतना ही माइनस का भाई है ना, कट गया। अब ये प्लस का है, ये प्लस का, तो अब भैया क्या होगा, एक एक से एक एक्स, ए भी प्लस का, ए भी प्लस का। अब एक्स बराबर 18/2। ये देखिए क्या आ गया, गुणा में लिखा है 2, नाम 18। अब करण आ गया, अर्जुन भी आ जाएगा। अब इसका मान हम कहा, कुछ समझ में आया कि नहीं। प्रेमवती ना आया आज, फोन कर दे फिर मारी जाए घर पर। तो एक्स का मान कहाँ रख दें, किसी भी समीकरण में रख दीजिए, चाहे पहली में रख दो चाहे दूसरी में रख दो। कि पहली में रखना जरूरी है, बताओ है, दूसरी में रखें तो हाँ, यही तो हम कह रहे। यक्ष का मान समीकरण एक में, चलो एक में रखो या एक में रख दो, एक में रखने पर किसी में रखो, चाहे जिसमें रखो। चलो चलो पहले उतार लो समीकरण, यक्स, चलिए यक्स की जगह कितना, ये कहा यहां रखोगे, यहां प्लस वाई बराबर 14। प्लस का है माइनस का, लगा लो, रोक दो। वहां पर एक्स वाई होते हैं और यहां पर क्या निकालना है, यहां यश और टी निकालना। यहां पर एक्स वाई की जगह यश और टी है। तो ये तो समीकरण नंबर 1 हो गए। पहले इसको ऐसा बना लो, तब लगाओ बढ़िया रहेगा। अलग लगा यहां पर भी सकते। तो देखिए यश बटे 3 प्लस टी बटे 2, अंश बटे हर, अंश बटे हर, और यहां लिखा 6। कभी भी भिन्न या फ्रैक्शन को जोड़ना हो तो पहले हम हर बराबर कर लेते हैं, डिनोमिनेटर सेम कर लेते हैं। अब यहां पर देखो लिखा, इधर ही देखो, लिखने के चक्कर में ना रहो छोटू। यहां 3 लिखा, यहां 2 लिखा, पहले बराबर करो। यहां 3 लिखा, यहां कितना लिखा, 2। भिन्न कैसे जोड़ोगे, हर बराबर करो।
यहाँ 2 से कर दो, यहाँ पर भी 2 से, इस वाले को 3 से कर दो, यहाँ भी 3 से। देखो 3 दूना 6 और 3 दूना 6, नीचे बराबर हो गया। तो ऊपर हो जाएगा 2 यस बटे 3 टी बटे बराबर 6। अब जब भी हम भिन्न जोड़ते हैं हर बराबर हो जाएगा, एक बार लिखते हैं। ये 6 6 2 बार नहीं, अब एक बार लिखो। तो ये कितना हो गया, 2 यस प्लस का 3 टी बराबर 6। जो हमने बताया बटे में जो लिखा होता है वो गुणे में जाता, कापी में हमने लिखवा दिया। ये देखिए बटे में लिखा है 2 यस 3 टी, ये गुणा में जाएगा, ये बन गया 2 यस प्लस का 3 टी। अब इसकी गुणा करो, इधर देखो 6 और 6 की गुणा करेंगे कितना आएगा, 36। ये समीकरण नंबर 2 बना दो। समीकरण 1 से या 2 से मान उठा के इसमें रखो, जिससे आसान लगे। हमें एक आसान लगती है, प्रतिस्थापन विधि लगा रहे हैं यहाँ, वो वाली नहीं लगाए, वो अगली एक्सरसाइज में लगाएंगे। क्या बताइए रे भैया, सवाल है। पहली एक्सरसाइज में सब प्रतिस्थापन भी लगाना है। तो पहले से मान निकाल के इसमें रखो, इससे निकल गया तो बटे उठे में चला जाइए। यहाँ 2 लिखा 3 लिखा तो ये आसान है। तो समीकरण 1 से निकाल लो, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। चाहे जिसका मान निकाल लिया करो, हम तो कहने यस का निकाल लो, टी उधर देखो भेजोगे प्लस हो जाएगी, बहुत आराम रहेगी। यस भेजिए तो माइनस टी बराबर 3 माइनस एस, तो माइनस टी भी लिखा रहेगा। तो माइनस ए वाले भेज दो, यस बराबर कितना हो जाएगा, टी प्लस 3। ये समीकरण नंबर 3 बना दिया करो। ये माइनस का है, बराबर के उधर का है में हो गया प्लस। हमने आपकी कॉपी में लिखा माइनस वाली संख्या बराबर के दूसरी तरफ प्लस में जाती है। ये माइनस की थी उधर गई, प्लस की हो गई। अब यस का मान 1 से निकाला है तो 2 में रखो। यस का मान समीकरण 2 में रखने पर, जिससे निकाला उसमें नहीं रखना है, दूसरी वाली में रखना है। चलिए हाँ, चलिए रखो। 2 मान रख भी हो तो हिंदी नहीं लिख पाओ तो यार, हमें लगता है। रखो मान 2 पहले उतार तो लो, ये लिख पढ़ो। अरे यस है यार, यस है। इतनी देर से हम यस यस चिल्लाए रहे, तुम 25 पढ़े रहे। 2 यस बराबर 36, यस की जगह रख दो। देखो 2 ऐसे लिखा रहेंगे तो यस की जगह कितना लिख दें, इस यस की जगह लिख दो टी प्लस। चलो गुणा ही करो तभी कुछ काम बने। बाहर 2 लिखा उसे गुणा कर दो अंदर। अच्छा जब 2 3 3 दूनी 6 कर दिया, टी का घर लीजिए होगा है, बोला हुआ है। अरे बेटा क्यों तो गुणा करो, 2 टी की गुणा 2 टी,
भाई दो और टी क्यों तो करी हो, दो टी, ये प्लस लिखा है, दो तिया 6, तब तो पहुंचोगे यहाँ बराबर कितना। अब भाई भाई जोड़ लो, दो टी, अब गुणा नहीं करना है, दो टी और 3 टी बराबर 36, 5 टी बराबर ए प्लस का 6 है। ये देखिए कॉपी में लिखा है प्लस वाले बराबर के दूसरी तरफ, सबकी कॉपी में लिखा 5 टी बराबर, अरे 36 प्लस का 6 प्लस माइनस का प्लस का 30। अब कॉपी में लिखा गुणा वाला बटे में जाएगा, 5 छक्का, अब टी आ गया है। अब यस भी निकाल लो, कहां पर लिखा है, समीकरण 3 से निकाल लो, फ्रॉम क्वेश्चन थर्ड, यस बराबर टी आ गया, यस निकाल लो, टी प्लस 3, तो यस बराबर टी की जगह कितना है, 6 प्लस 3, दोनों प्लस के हैं जोड़ दो, लग गया सवाल, लगाओ। 3x माइनस वाई बराबर 3, 9x, 3x माइनस वाई बराबर 3, हस्ती कितना, 3x प्लस माइनस 3y बराबर 9, इसको हमें हल करना है। तो ये 1 बना दें, ये 2 बना दें, वही नियम लिखने हैं, एक से मान निकालकर दूसरे में डाल दो, इसको कहते हैं प्रतिस्थापन विधि। सब्स्टिट्यूट कर दिया है दूसरे में, एक से मान निकालकर दूसरे में डाल दिया है, और जिससे छोटी जो समीकरण लगा करे उससे मान निकाला करो। अब नीचे वाली में कुछ भारी लग रहा है, ऊपर वाली निकाल ले, तो 3x माइनस वाई बराबर 3, और याद रखा करो कि जो माइनस लगा उसको जरूर भेज दिया करो, वो प्लस हो जाएगा, समीकरण तुम्हारी आराम से लगेगी। अब जैसे देखो कहते सीधी नहीं है, जो हम बताओ माइनस लगा हो उसको वो इसे देख, काम ने बताया जो माइनस लिखा हो, ये माइनस वाई लिखा है तो उसको भेज देंगे तो कितना हो जाएगा, 3 प्लस वाई। अब देखो केवल x निकालना है, x बराबर, ये गुणा में लिखा बटे में आ जाएगा, ये 3 बना दो, ये मान है इसमें मत रखना क्यों, इससे निकाला है 2 में, तो x का समीकरण 2 में रखने पर, तो 2 क्या है, 9x, चलो यहाँ पर रखो 9, x की जगह इतना रखो, माइनस का 3y, अब देखो काटो काटो, 3 से भाग करो तो ये 3 आ गया, अंदर 3 प्लस वाई माइनस 3y बराबर 9, 3 से अब गुणा कर दो अंदर, है 9, पहले इसकी करो यार, 9 बाई कहाँ इसके का, प्लस का करती हो, साथ में मत लिखिए, साथ में मत लिखना, प्लस 3 और वाई की गुणा माइनस का 3y, ये 3y, ये दोनों एक ही समीकरण है, 9 बराबर 9, ये समीकरण दोनों एक ही क्यों है,
यहाँ पर 3 कॉमन लीजिए, तो यहाँ बचेगा 3x, 3 कट जाएगा -y, और ये 9 रहेगा, 3 इधर जाएगा, 3 तिया 9, वही समीकरण, तभी हल नहीं आए। तो इसका मतलब क्या है, x तथा y ज्ञात नहीं किए जा सकते। भैया वो तो कट ही रहे हैं, x तथा y ज्ञात नहीं, x कट गया, y कट गया। तो ये सवाल थोड़ा इसको अच्छा समझ लो, नहीं कि यार x निकल नहीं रहा, परीक्षा में भिड़े रहो, x नहीं आ रहा, x नहीं आ रहा, y नहीं आ रहा। तो ये सवाल ऐसा है, वो दोनों समीकरण सेम है। क्यों सेम है, चाहे 3 कॉमन ले लो, तो x तो 3 तिया 3 कट गया, कितना बचा, y बराबर 9, 3 तिया 9, देखिए 3x - y बराबर 3, दोनों समीकरण सेम है, इसीलिए x y ज्ञात हो नहीं पा रहा। तो हम कहेंगे x तथा y का, हाँ कैन नॉट, हाँ कुड नॉट फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। मिलाओ जरा इसको। और ये आखिरी सवाल है तुम्हारा आज, आराम करो जाके, बंद कर दो।